हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको ऑटो पीएचडी के बारे में बताऊंगा। फोटो फिलर सॉफ्टवेयर के साथ आपको करीब 1000 ऑटो पीएचडी मिलते हैं। ये ऑटो पीएचडी कैसे काम करता है, कैसे हम खुद के पीएचडी को ऑटो पीएचडी में कन्वर्ट कर सकते हैं और ऑटो पीएचडी के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं फोटो फिलर का जो लेटेस्ट वर्जन है वो स्टार्ट कर लूँगा, 2021.4। आप हमारी वेबसाइट में जाके इसे अपडेट कर सकते हैं अगर आप ओल्ड वर्जन चला रहे हैं तो। ओके, अब मैंने यहाँ पर स्टार्ट पीएस बटन पे क्लिक किया और अब फोटोशॉप स्टार्ट हो रहा है। अगर मुझे फोटोशॉप CS3 के साथ इस्तेमाल करना होता तो मैं यहाँ ड्रॉप डाउन मेनू से CS3 सेलेक्ट कर लेता। फोटोशॉप स्टार्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं फोटोशॉप स्टार्ट हो चुका है। और अब मैं आपको बताता हूँ ऑटो पीएचडी क्या होता है। ओके, यहाँ पर लोड इमेज सेक्शन के अंदर मैं कुछ फोटोग्राफ्स लोड करके रखा हूँ। यहाँ पर आप देखिए फोटोग्राफ्स मैंने लोड करके रखा है। मैंने यहाँ पर से इतने फोटोग्राफ्स को सेलेक्ट किया। ये देखिए मैंने इतने फोटोग्राफ्स को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पर एक ऑप्शन है ओपन एंड सर्च ऑटो पीएचडी, ओपन एंड सर्च पीएचडी। मतलब यहाँ पर देखिए मैंने जो इमेज सेलेक्ट किया है उसमें से एक वर्टिकल है और बाकी हॉरिजॉन्टल है। तो मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया, ओपन एंड सर्च पीएचडी। तो ये सारे के सारे फोटोग्राफ्स फोटोशॉप में ओपन हो रहे हैं एक के बाद एक। और यहाँ पर सर्च का एक ऑप्शन आ जाएगा, एक सर्च एवरीथिंग का बॉक्स यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आपको इस सर्च एरिया में कीबोर्ड से Ctrl+V प्रेस करना है और जितने इमेज आपने फोटोशॉप में ओपन किया है उतने इमेज में फिट बैठने वाला एक पीएचडी टेम्पलेट, मतलब यहाँ पर वो पीएचडी टेम्पलेट शो होंगे, जितने इमेज आपने ओपन किया है उतने में वो फिट बैठ जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मैंने ये एक पीएचडी फ्रेम डबल क्लिक करके फोटोशॉप में ओपन कर लिया, ये देखिए। और यहाँ ऑटो फिल ऑप्शन में गया और फिल ऑटो पीएचडी विथ ओपन इमेजेस इन फोटोशॉप, इस पर मैंने क्लिक किया। तो जितने भी मैंने फोटो ओपन किया था वो सारे के सारे फोटो इस ऑटो पीएचडी में आके ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे, रिसाइज हो जाएंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने 4 हॉरिजॉन्टल फोटो ओपन किया था और एक वर्टिकल, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर ऑटो पीएचडी सर्च हुआ है। और ये देखिए सारे फोटोग्राफ्स प्रॉपरली यहाँ पर आके सेट हो गए हैं। तो इसको हम लोग सेव कर लेते हैं, सेव पेज, सेव करेंट पेज। ये देखिए पहला पेज हमारा रेडी हो गया है। ओके, अब यहाँ पर से मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। जो इमेज मैं यूज कर चुका हूँ वो थंबनेल से हट गए हैं। मैंने यहाँ पर से ये 2 फोटो सेलेक्ट किया, आप चाहें तो 2, 4, 8 जितना भी आप चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैंने यहाँ पर से 3 सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, ओपन इन सर्च पीएचडी। यहाँ पर जो 3 फोटो मैंने सेलेक्ट किया है उसमें से एक वर्टिकल है और 2 हॉरिजॉन्टल। आपको इस सर्च एरिया में Ctrl+V दबाना है अपने कीबोर्ड से। तो ये देखिए ऐसे टेम्पलेट शो हो रहे हैं जिसमें 2 हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल फ्रेम है। आप सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर ऑटो फिल बटन पे क्लिक करके आपको फिल ऑटो पीएचडी विथ ओपन इमेजेस इन फोटोशॉप ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है और सभी फ्रेम्स में फोटोग्राफ फिल हो जाएगा। जो वर्टिकल फोटो है वर्टिकल फ्रेम में फिल होगा, जो हॉरिजॉन्टल फोटो है हॉरिजॉन्टल फ्रेम में फिल होगा। उसमें आप जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहें आप बाद में कर सकते हैं। फिलहाल मैं बस आपको बता रहा हूँ कि ऑटोमेटिक जो ऑटो पीएचडी होते हैं उसको कैसे सर्च करना है। और जितने भी फोटोग्राफ्स आप ओपन करेंगे उतने फोटोग्राफ्स के अकॉर्डिंग, मतलब उतने फोटोग्राफ बिल्कुल परफेक्टली फिट हो जाएं, ऐसे पीएचडी टेम्पलेट्स को कैसे सर्च करना है। यहाँ पर मैं इसे सेव कर देता हूँ, सेव करेंट पेज। तो ये दूसरा पेज भी यहाँ पर जेपीजी और पीएचडी फॉर्मेट में सेव हो चुका है। मैंने यहाँ पर से रिफ्रेश किया, जो इमेज मैंने यूज किया था वो थंबनेल से हट गया। चलिए मैंने यहाँ पर से अब इतने इमेज को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, ओपन एंड सर्च पीएचडी। सभी फोटोग्राफ्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगे, सर्च एवरीथिंग का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ इस सर्च एरिया में आपको कीबोर्ड से Ctrl+V बटन दबाना है। तो ये देखिए पीएचडी टेम्पलेट शो हो रहे हैं, मैंने इसे ओपन कर लिया। यहाँ पर आप देखिए एक फोटो वर्टिकल है इसमें और बाकी हॉरिजॉन्टल, तो उसके हिसाब से यहाँ पर टेम्पलेट ओपन हुआ है जिसमें एक वर्टिकल है और बाकी हॉरिजॉन्टल है।
तो आपको क्या करना है, ऑटो फिल ऑटो पीएचडी विथ ओपन इमेजेस इन फोटोशॉप। तो इससे क्या होता है कि जितने भी फोटोग्राफ्स आप ओपन करते हैं वो उसके ओरिएंटेशन के वाइज, मतलब हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, उसके अकॉर्डिंग फोटो फिलर आपको टेम्पलेट शो करता है। और जो भी टेम्पलेट्स आपको पसंद आता है उस टेम्पलेट्स में आप फोटोग्राफ्स को फिल कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अकॉर्डिंग। ये देखिए ये पेज रेडी हो गया है। मैंने सेव पेज बटन पे क्लिक किया और इसे भी मैंने सेव कर लिया। तो हमारा थर्ड पेज भी रेडी हो गया है। यहां से मैंने रिफ्रेश किया, सभी फोटोग्राफ्स वापस चले गए। ओके, चलिए मैंने यहां पर से अभी ये 5 सेलेक्ट किया। राइट क्लिक, ओपन इन सर्च पीएचडी, सर्च एवरीथिंग का ऑप्शन आ गया। मैंने कंट्रोल वी किया तो यहां पर देखिए टेम्पलेट शो हो रहे हैं। जो भी टेम्पलेट आपको अच्छे लगते हैं बस उसे आपको ओपन करना है। और यहां पर जो टेम्पलेट्स हैं, ये जो ऑटो पीएचडी हैं, आप खुद से भी बना सकते हैं। यहाँ पर जो ऑटो पीएचडी हैं हमारी सॉफ्टवेयर की ओर से आपको 1000 ऑटो पीएचडी टेम्पलेट्स मिलेगा, लेकिन आप चाहें तो अपने खुद के टेम्पलेट्स को भी ऑटो पीएचडी टेम्पलेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे करना है मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। तो चलिए फिलहाल हम लोग एक काम करते हैं, कोई सा भी एक टेम्पलेट ओपन कर लेते हैं। जैसे मैंने ये टेम्पलेट ओपन कर लिया, यहाँ पर ऑटो फिल ऑप्शन सेलेक्ट किया, ऑटो फिल पीएचडी विथ ओपन इमेज इन फोटोशॉप, और सभी फोटोग्राफ्स इस फ्रेम में, मतलब इस टेम्पलेट के सभी फ्रेम्स में आके फिल होते जाएंगे, रिसाइज होते जाएंगे। ये देखिए प्रोसेस चल रहा है। और इसमें जो भी मॉडिफिकेशन करना है आप कर सकते हैं। जैसे इस फोटो में आप देखिए ये कपल का फेस छुप रहा है, तो मैं इस फोटो को यहाँ रख देता हूँ। इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर स्वैप बटन पे क्लिक किया और वो दोनों इमेज स्वैप हो जाएगी। ये देखिए, आपको फोटो छोटा बड़ा जो भी करना है आप कर सकते हैं। इसमें अलग अलग कलर इफेक्ट, सिंगल कलर टोन कैसे देना है सब मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल हम लोग देख रहे हैं ऑटो पीएचडी के बारे में। इस पेज को भी मैं सेव कर लेता हूँ, सेव पेज। तो इस तरीके से बस आपको फोटो सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करके सर्च ऑटो पीएचडी करना है और फिर कोई सा भी ऑटो पीएचडी टेम्पलेट ओपन कर लेना है और आपके सेलेक्ट किए हुए सभी फोटोग्राफ्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाइज आपके उस ऑटो पीएचडी में सेट होते जाएंगे और आपका एल्बम रेडी होता जाएगा। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो ऑटो पीएचडी है वो कैसे बनता है। अगर आपके पास ढेर सारे टेम्पलेट्स का कलेक्शन है, 10 GB 100 GB, लोगों के पास मैंने देखा है 1-2 TB के टेम्पलेट्स होते हैं, तो उन सभी को आप ऑटो पीएचडी में कन्वर्ट कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए क्या करना है। मैं आपको ऑटो पीएचडी बनाने का 2 तरीका बता रहा हूं। पहला तरीका हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहां पर आप देखिए पीएचडी करेक्शन ऑप्शन के अंदर यहां पर कन्वर्ट टू ऑटो पीएचडी का एक बटन दिया हुआ है। इसकी सहायता से हम लोग ऑटो पीएचडी क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला तरीका। मैं एक पेज ले लेता हूं, 1236 का एक पेज ले लेता हूं, या फिर जिस भी साइज का आप ऑटो पीएचडी बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहां पर कुछ फ्रेम्स क्रिएट किया इस फ्रेम मेकर ऑप्शन की सहायता से। तो मैंने यहां पर चलिए एक फ्रेम क्रिएट कर लिया। एक फ्रेम मैंने यहां पर इतना एरिया सेलेक्ट किया, एक फ्रेम और मैंने सेलेक्ट कर लिया, मतलब एक फ्रेम और मैंने बना लिया। अब मैं यहां पर इतना एरिया सेलेक्ट कर लेता हूं, फ्रेम मेकर, एक और फ्रेम बना लिया। मैंने यहां पर इतना एरिया सेलेक्ट किया और यहां पर मैं 2 फ्रेम बना दूंगा हॉरिजॉन्टल। तो ये देखिए मैंने एक पेज यहां पर डिजाइन कर लिया है जिसमें एक जो फ्रेम है वो वर्टिकल है और बाकी हॉरिजॉन्टल है। अब मैं एक दूसरा पेज ले लेता हूं, 1236 का ही मैंने पेज ले लिया। मैंने इतना एरिया सेलेक्ट किया, फ्रेम मेकर में गया और यहां पर मैंने 3 वर्टिकल फ्रेम्स बना लिए। ये जो आप फ्रेम्स डिजाइन करते हैं इसे आप छोटा बड़ा जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। जैसे ये देखिए मैंने इन दोनों को ऐसा सेलेक्ट किया, थोड़ा छोटा कर लिया, यहाँ रख लिया और अब मैं यहाँ इतना एरिया सेलेक्ट करता हूँ और फ्रेम मेकर ऑप्शन की सहायता से यहाँ कुछ फ्रेम्स क्रिएट करता हूँ। यहाँ 4 फ्रेम में क्रिएट कर देता हूँ।
तो ये दूसरा पेज भी हमने डिजाइन कर लिया है, 2 पेज रेडी हो चुके हैं, मतलब 2 पीएचडी टेम्पलेट रेडी हो चुके हैं। मैं एक पेज और बनाता हूँ, मतलब आप चाहें तो 3, 4, 8, 10 जितना भी पेज बनाना चाहें बना सकते हैं। 1236 मैंने यहाँ पर से इतना बड़ा एरिया लिया। फ्रेम मेकर, यहाँ पर सिर्फ 2 फ्रेम्स मैंने डिजाइन कर दिया। मैं फाइल में जाता हूँ, न्यू में जाता हूँ, 1236 का एक और पेज ले लिया। फ्रेम मेकर, यहाँ पर भी मैंने 2 फ्रेम्स बना दिया। और यहाँ जब भी आप फ्रेम्स बनते हैं, सॉरी मैंने एक ही फ्रेम बनाया था, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के लिए बस आपको Ctrl Z करना है और सारा काम आपका हो जाएगा। मैं यहाँ पर फ्रेम मेकर में जाता हूँ, यहाँ पर से मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल फ्रेम्स बना देता हूँ। ये देखिए, इसकी साइज में छोटी कर लेता हूँ। चलिए मैंने ऐसा कर लिया। एक पेज और ले लेता हूँ। मतलब बस आपको फ्रेम क्रिएटर की सहायता से ग्रिड्स बनाते जाना है। मैंने यहाँ पर इतना एक एरिया लिया, फ्रेम मेकर, एक वर्टिकल फ्रेम यहाँ पर बना दिया। और आप देख पा रहे होंगे कि फ्रेम मेकर से जब भी हम लोग फ्रेम बनाते हैं तो फ्रेम का नाम क्या हो जाता है, वी फ्रेम या फिर एच फ्रेम। ये देखिए मैंने इतना एरिया सेलेक्ट किया, यहाँ पर मैंने 2 हॉरिजॉन्टल फ्रेम्स बना दिया। ये देखिए मैंने यहाँ पर इतना एरिया और सेलेक्ट किया, इसमें एक सिंगल फ्रेम बना देता हूँ। सिंगल फ्रेम मैंने बना दिया। चलिए यहाँ पर मैंने इतना एरिया और सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैं 2 फ्रेम और बना देता हूँ, 2, और इसमें मैं व्हाइट कलर का स्ट्रोक डाल देता हूँ। ये देखिए, तो इस तरीके से आप ढेर सारे डिजाइन्स बना सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ कितना बनाया है, 1, 2, 3, 4, 5, सिर्फ 5 पेज डिजाइन किया है। आप 10 पेज बना सकते हैं, 20 पेज बना सकते हैं, अलग अलग फ्रेम्स के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और उसके बाद यहाँ पर मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। डेस्कटॉप में आप यहाँ पर देखिएगा ऑटो पीएचडी नाम से कोई फोल्डर नहीं है। ओके, मैं सॉफ्टवेयर दोबारा ऑन करता हूँ। अब मैं यहाँ पीएचडी करेक्शन में गया और यहाँ कन्वर्ट टू ऑटो पीएचडी का एक ऑप्शन है। जब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन और आ जाएंगे। ये देखिए, पहला ऑप्शन है कन्वर्ट आफ्टर सेलेक्टिंग फ्रेम्स। ये ऑप्शन अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं कन्वर्ट फ्रेम मेकर पीएचडी। मतलब ये जितने भी पीएचडी पेज हमने रेडी किए हैं उसको हमने फ्रेम मेकर बटन की सहायता से बनाया है। तो ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपने जितना भी पेज यहाँ पर बनाया है, 5 पेज, 10 पेज, जितना भी आपने पेज बनाया है वो सभी के सभी ऑटो पीएचडी में कन्वर्ट होते जाएंगे। ये देखिए, पहला पेज कन्वर्ट हो चुका था, ये दूसरा पेज भी कन्वर्ट हो गया। प्रोसेस चल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रोसेस कंप्लीट हो जाने देते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ वो फोल्डर। ओके, प्रोसेस कंप्लीट हो गया। डेस्कटॉप में ऑटोमेटिक एक फोल्डर बन जाएगा, नॉर्मल टू ऑटो पीएचडी, और सभी फ्रेम्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटो पीएचडी में कन्वर्ट हो चुके हैं। सभी टेम्पलेट्स ऑटो पीएचडी में कन्वर्ट हो चुके हैं। उनका नाम भी चेंज हो चुका है। यहाँ पर आप देखिए, जैसे ये वाला टेम्पलेट देखिए तो इसमें क्या है, 1v4h, मतलब इस टेम्पलेट में एक वर्टिकल और 4 हॉरिजॉन्टल फ्रेम है। जैसे ये 3v3h, मतलब इसमें 3 वर्टिकल और 3 हॉरिजॉन्टल फ्रेम्स हैं। उसी टाइप से जो भी जैसा भी आप फ्रेम्स क्रिएट करेंगे आपके पेज में, तो जैसे भी फ्रेम्स हैं उसके अकॉर्डिंग इसका नाम चेंज हो जाएगा। और बाय डिफॉल्ट ये जो फोल्डर होता है डेस्कटॉप में बनता है, आप चाहें तो इसे कहीं भी रख सकते हैं, किसी भी फोल्डर में रख सकते हैं। जैसे मैं एक काम करता हूं, इसको कट कर लेता हूं और इसको मैं रख देता हूं डी ड्राइव में। मैंने इसको डी ड्राइव में रख दिया। ओके, तो चलिए अब हम लोग सर्च करते हैं, यहां पर चेक करते हैं कि वो ऑप्शन काम करता है कि नहीं। मतलब अभी जो हमने ऑटो पीएचडी जो क्रिएट किया है उसे कैसे यूज करना है। तो मैंने यहां पर से क्या किया, 3 वर्टिकल 3 हॉरिजॉन्टल फोटो लिया, राइट क्लिक, ओपन एंड सर्च पीएचडी।
यहाँ पर सर्च एवरीथिंग का ऑप्शन आ गया। मैं जैसे ही कंट्रोल वी करूंगा तो यहाँ पर आप देखिए वो सारे टेम्पलेट शो होंगे, हमने जो कन्वर्ट किया है वो भी शो होगा। ओके, ये देखिए ये शो हो रहा है जो अब भी हमने जस्ट क्रिएट किया था। यहाँ पर आप टाइम और डेट देख सकते हैं, 2/8/2021 7:20 पे। तो इसे मैं ओपन करूंगा और यहाँ ऑटो फिल ऑटो पीएचडी विथ ओपन इमेजेस इन फोटोशॉप, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो जितने भी फोटोग्राफ्स ओपन किया हुआ है वो सभी फोटोग्राफ्स इस फ्रेम्स में, इस टेम्पलेट के फ्रेम में आके फिल होते जाएंगे, रिसाइज होते जाएंगे। और वर्टिकल फोटो वर्टिकल फ्रेम्स में लगेगी, हॉरिजॉन्टल फोटो हॉरिजॉन्टल फ्रेम्स में लगेगी और आपका पेज रेडी हो जाएगा। और ये पूरा पीएचडी फॉर्मेट में रेडी होता है, तो इसमें जो भी मॉडिफिकेशन आपको करना है आप आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए पेज रेडी हो चुका है। ओके, इसे मैंने कर दिया रिफ्रेश। अब मतलब अभी आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग खुद से ऑटो पीएचडी क्रिएट कर सकते हैं। चलिए उस टेम्पलेट का लोकेशन मैं देख लेता हूं। यहां पर आप देखिए इसे मैंने ओपन किया था, राइट क्लिक ओपन पाथ। ये देखिए ये वो सारे टेम्पलेट्स हैं, इसको आप कहीं भी रखिए वो आपको सर्च में आ जाएंगे। मतलब यहाँ पर सारे डेस्कटॉप में बनते हैं जो ऑटो टेम्पलेट्स, तो कई बार मैंने देखा है यूजर्स उसको डेस्कटॉप में ही रखते हैं और सी ड्राइव बहुत भरता जाता है। तो आप चाहें तो उसे अपने किसी भी हार्ड डिस्क लोकेशन में रख सकते हैं। ये जो सर्च एवरीथिंग का सॉफ्टवेयर है, जो सर्च का ऑप्शन है, वो पूरे हार्ड डिस्क को डिटेक्ट करके कहीं पर भी हो उस नाम से टेम्पलेट, तो उसे वो आपको शो कर देता है। तो चलिए फिलहाल मैंने इसको डेस्कटॉप में रख दिया, इसको मैंने क्लोज कर दिया। यहाँ पर देखिए ओके, तो चलिए हम लोग फिलहाल लेते हैं 3v4h, ऐसा कुछ फोटो का कॉम्बिनेशन लेंगे, 3 वर्टिकल और 4 हॉरिजॉन्टल। तो हम लोग देखते हैं कि ये वाला पीएचडी टेम्पलेट शो होता है कि नहीं। ओके, तो यहां पर से मैंने ले लिया 3 वर्टिकल, 1 2 3 और 4 हॉरिजॉन्टल, 1 2 3 4। ओके, फोटोशॉप में ओपन कर लेता हूं, इसे मैं क्लोज कर देता हूं। जब आप इस ऑटो फिल के अंदर फिल ऑटो पीएचडी विथ ओपन इमेजेस इन फोटोशॉप, ये ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे, जब भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे उस समय आपको ध्यान देना है कि फोटोशॉप में और भी डॉक्यूमेंट्स ओपन ना हो, नहीं तो उसको भी वो काउंट कर लेता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक पेज क्रिएट किया है, तो इसे आपको सबसे पहले सेव करना होगा। इसे मैं सेव कर लेता हूं। अब देखिए फोटोशॉप में ओके, ये सेव हो चुका है। अब फोटोशॉप में कोई सा भी डॉक्यूमेंट ओपन नहीं है। अगर फोटोशॉप में पहले से कोई डॉक्यूमेंट ओपन होता तो यहां पर राइट क्लिक ओपन एंड सर्च पीएचडी करते तो उस डॉक्यूमेंट को भी वो काउंट कर लेता। तो आपको क्या करना है, बस फोटोशॉप में एक भी डॉक्यूमेंट ओपन नहीं रखना है। आपको यहां पर थंबनेल एरिया पे से फोटोग्राफ सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक ओपन एंड सर्च पीएचडी, तो वो सभी फोटोग्राफ्स फोटोशॉप में ओपन हो जाएंगे और सर्च का ऑप्शन आ जाएगा। सर्च का ऑप्शन आ चुका है। इस सर्च वाले हिस्से पे आपको कीबोर्ड से कंट्रोल वी बटन दबाना है, तो फिर आपका पीएचडी टेम्पलेट शो होगा। ऐसा पीएचडी टेम्पलेट शो होगा जिसमें आपके ओपन किए हुए इमेजेस फिट बैठेंगे। ओके, तो यहां पर हम लोग थोड़ा और स्क्रॉल कर लेते हैं। यहां पर ढेर सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। मैंने ढेर सारे पीएचडी टेम्पलेट्स को कन्वर्ट करके रखा है और इस सॉफ्टवेयर के साथ आपको भी ढेर सारे पीएचडी टेम्पलेट्स मिलने वाले हैं। ओके, यहां पर आप किसी पर्टिकुलर ड्राइव में सर्च करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहां पर सर्च के अंदर यहां पर एडवांस सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है। एडवांस सर्च में ये देखिए, ये है एडवांस सर्च। अगर मैंने यहां पर ड्राइव का लोकेशन डाल दिया तो उस ड्राइव में जो भी ऑटो पीएचडी है बस उसी को सर्च करेगा, नहीं तो ये पूरे कंप्यूटर में जितने भी हार्ड डिस्क लगे हुए हैं उसको सर्च करता है। तो मैंने यहां पर सी ड्राइव डाल देता हूं, माई पीसी सी ड्राइव, क्योंकि उसको मैंने डेस्कटॉप पे रखा है, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे इतने ऑटो पीएचडी है मेरे कंप्यूटर में कि उसको अभी सर्च करना मुश्किल होगा। तो इसलिए मैं सी ड्राइव यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ। ओके, तो ये देखिए ये तुरंत बता दिया सी ड्राइव में सिर्फ एक ऑटो पीएचडी है इस नाम का। ये देखिए इसका लोकेशन दिखा रहा है सी ड्राइव में डेस्कटॉप पे। तो इसे मैंने ओपन कर लिया और अब क्या करना है, ऑटो फिल ऑप्शन में जाना है, फिल ऑटो पीएचडी विथ ओपन इमेजेस इन फोटोशॉप।
इन दोनों बटन के ऊपर आप देखिए, जब भी हम लोग अपना माउस पॉइंटर लेके जाते हैं तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताता है। पहले वाले बटन के बारे में आपको बता चुका हूं, अभी मैं आपको बता रहा हूं इस बटन के बारे में। तो मैंने इस पर क्लिक किया और जितने भी इमेज फोटोशॉप में ओपन हैं वो सभी एक एक करके यहाँ पर आते जाएंगे। सभी फ्रेम्स में फोटोग्राफ्स फिल होते जाएंगे। जो वर्टिकल फोटो है वर्टिकल फ्रेम में फिल होगी, हॉरिजॉन्टल फोटो हॉरिजॉन्टल फ्रेम में फिल होगी और आपका पेज रेडी हो जाएगा। अब बाद में उसमें जो भी एडजस्टमेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इफेक्ट्स को लेके मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। चलिए फॉर एग्जांपल मैं एक शॉर्ट इफेक्ट आपको दिखा देता हूं। जैसे वो सिंगल टोन होता है वो सारे ऑप्शंस भी इसमें दिए हुए हैं। अलग अलग बुके, कलर इफेक्ट, कलर टोन्स, प्रीसेट के ऑप्शन भी दिए हुए हैं। उन सब के ऊपर मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा। इस सॉफ्टवेयर में इतने सारे ऑप्शंस हैं कि आपको लगेगा कि 1000 रुपीज में ये सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है। जनरली जो भी यूजर्स हैं वो खुश हैं, मोस्ट ऑफ द यूजर्स खुश हैं इस सॉफ्टवेयर से। तो जैसे ये देखिए, मैंने ये फोटो सेलेक्ट किया और एक फोटो में ये सिलेक्ट कर लेता हूं। चलिए ये दोनों फोटो, मुझे इन दोनों फोटो में सिंगल टोन चाहिए। यहां पर सिंगल टोन का ऑप्शन दिया है, मैंने इस पर क्लिक किया, ये ऑप्शन आ गया है। मैंने ग्रीन टोन रखना है, मैंने ग्रीन कलर के ऊपर क्लिक किया, ओके किया। बाकी का प्रोसेस हो गया, बस ग्रीन कलर रह गया, बाकी कलर गायब हो गए हैं। दूसरा फोटो ओपन हो गया, मैंने ग्रीन कलर के ऊपर क्लिक किया। यहां पर से आप उसको कम ज्यादा करके एडजस्ट कर सकते हैं, ओके कीजिए। ये देखिए इन दोनों फोटो में ग्रीन कलर इफेक्ट आ गया है, मतलब ग्रीन कलर रह गए हैं और ग्रीन कलर के अलावा जितने भी कलर्स थे वो ब्लैक एंड व्हाइट हो गए हैं। उसी टाइप से हम लोग चाहते तो ओनली ब्लू या फिर ओनली रेड, इस टाइप से सिंगल टोन भी हम लोग दे सकते हैं। ये जो कलर इफेक्ट है और जो फिल्टर्स हैं उनके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल तो हम लोग देख रहे हैं कि ऑटो पीएचडी कैसे काम करता है। तो ऑटो पीएचडी बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप जितने भी इमेजेस लेंगे उसके अकॉर्डिंग जब आप सर्च एरिया में कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो ढेर सारे पीएचडी टेम्पलेट्स आपको शो हो जाएंगे और जो भी पीएचडी टेम्पलेट्स आपको अच्छा लगता है उस पीएचडी को आप लेके आसानी से उसके सभी फ्रेम्स में फोटो फिल कर सकते हैं। ओके, तो ये ऑटो टेम्पलेट में एक्चुअल में ऐसा होता क्या है मैं आपको दिखा रहा हूं। ऑटो टेम्पलेट में क्या होता है, सबसे पहली बात तो उसका जो नाम है, यहां पर आप नाम देखिए, नाम से ही आप देख के जज कर सकते हैं कि इस टेम्पलेट में कितने वर्टिकल फ्रेम्स हैं, कितने हॉरिजॉन्टल फ्रेम्स हैं। ओके, और सेकेंड चीज ये होता है, आप उसके लेयर्स को देखिए। लेयर का नाम क्या है, जो वर्टिकल फ्रेम है उसका नाम वी फ्रेम है, जो हॉरिजॉन्टल फ्रेम है उसका नाम एच फ्रेम है। तो उससे फोटोज को वो डिटेक्ट कर लेता है कि हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल, तो उसको उसी के अकॉर्डिंग फ्रेम्स में वो जाके फिल करता है। तो कहीं पर भी फोटो कटने वाली प्रॉब्लम नहीं आती है। तो अभी हमने ये देखा कि अगर आपके पास पीएचडी टेम्पलेट्स नहीं है, ऑटो पीएचडी नहीं है, तो फ्रेम मेकर ऑप्शन की सहायता से आप कैसे ऑटो पीएचडी टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, बस 8, 10, 20, 25 ढेर सारे पेज आपको रेडी करने हैं फ्रेम मेकर ऑप्शन की सहायता से, अलग अलग ग्रिड्स, अलग अलग फ्रेम्स बना के। और उसके बाद आपको क्या करना है, पीएचडी करेक्शन के अंदर कन्वर्ट टू ऑटो पीएचडी ऑप्शन सेलेक्ट करना है और कन्वर्ट फ्रेम मेकर पीएचडी, बस ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और आपके जितने भी पीएचडी टेम्पलेट्स हैं जो आपने यहाँ पर फ्रेम मेकर की सहायता से क्रिएट किया है आपने, वो सभी के सभी ऑटोमेटिक ऑटो पीएचडी में कन्वर्ट होकर डेस्कटॉप में सेव हो जाएंगे, जिसे आप बाद में कहीं भी चाहें तो रख सकते हैं। ओके, अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपके खुद के पीएचडी टेम्पलेट्स को ऑटो पीएचडी में कैसे कन्वर्ट करना है। क्योंकि ऐसे ग्रिड्स वाले फ्रेम्स, मतलब ये जो स्क्वायर फ्रेम्स या फिर रेक्टेंगुलर फ्रेम्स कई लोग को अच्छे नहीं लगते हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि उनके पास, मतलब हर फोटोग्राफर या डिजाइनर के पास ढेर सारे पीएचडी पड़े हुए होते हैं। तो उनको ऑटो पीएचडी में कैसे कन्वर्ट करना है ये देखिए मैं आपको बताता हूं। मैं कुछ ऑटो पीएचडी, मतलब कुछ नॉर्मल मार्केट के पीएचडी ओपन कर लेता हूं। ओके, यहाँ पर ढेर सारे पीएचडी रखे हुए हैं। सबसे पहले मैं ये पीएचडी ओपन करता हूं। मैंने एक पीएचडी ओपन कर लिया। चलिए हम लोग 2-4 पीएचडी ओपन कर लेते हैं। ओपन डॉक्यूमेंट, मैं एक पीएचडी ये ओपन कर लेता हूं। चलिए एक पीएचडी ये भी ओपन कर लेता हूं। एक पीएचडी
ये ओपन कर लेता हूँ, एक पीएचडी ये ओपन कर लेता हूँ, एक पीएचडी ये ओपन कर लेता हूँ, एक पीएचडी ये भी ओपन कर लेता हूँ, मुझे ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी ओपन कर लिया मैंने, एक पीएचडी मैंने ये भी ओपन कर लिया। तो इतने सारे पीएचडी टेम्पलेट्स को मुझे कन्वर्ट करना है। ओके, एंटर किया मैंने, वो सारे के सारे पीएचडी ओपन हो रहे हैं। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं, इनका फाइल नेम देख सकते हैं, 119 122 इस टाइप से इसके फाइल नेम्स हैं। मार्केट के किसी भी पीएचडी को ऑटो पीएचडी में कन्वर्ट करने से पहले आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना है। आपको सभी पीएचडी में बेसिक करेक्शन करना है। बेसिक करेक्शन क्या होता है मैं आपको दिखाता हूं। जैसे यहां पर देखिए पीएचडी करेक्शन का एक ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है और बेसिक करेक्शन कर देना है। इससे क्या होता है कि अगर लेयर पैनल में अगर लेयर ढेर सारे लेयर कभी कभी लिंक होते हैं, कभी कभी उनका ग्रुप बना होता है, तो वो सारे अनलिंक हो जाते हैं, अनग्रुप हो जाते हैं। और अगर क्लिपिंग मास्क से कोई फोटो किसी फ्रेम के ऊपर रहता है तो वो फोटो भी गायब हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए इसके ऊपर एक फोटो डली हुई थी क्लिपिंग मास्क से, तो गायब हो गई है। लेकिन ये फोटो क्लिपिंग मास्क से नहीं डली हुई है, उस फ्रेम के ऊपर बस रखी हुई है, तो ये गायब नहीं हुआ। तो आप चाहे तो उसे डिलीट कर सकते हैं, आप चाहे तो उसे एज इट इज रहने दे सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको बेसिक करेक्शन करना है। ओके, जैसे ये फोटो लिया मैंने, पीएचडी करेक्शन, बेसिक करेक्शन। यहां पर आप देखिए क्लिपिंग मास्क सब दिया हुआ है, तो बेसिक करेक्शन हो रहा है यहाँ पर, और ऑटोमेटिक वो जो क्लिपिंग मास्क वाली जो फोटो थी वो हट जाएगी। ये देखिए यहाँ पर क्लिपिंग मास्क से एक फोटो डली हुई थी, वो हट गई है। सबसे ऊपर में यहाँ पर एक टॉप लेयर है, इस लेयर को मैं कर देता हूँ डिलीट। एक ब्लू कलर का लेयर था जिसे मैंने डिलीट कर दिया। ये देखिए अभी सारे फ्रेम्स अलग अलग हो गए हैं। ये फोटो डिलीट नहीं हुई है क्योंकि ये खुद एक फ्रेम है, मतलब इसको किसी फ्रेम के ऊपर नहीं रखा हुआ है, तो ये डिलीट नहीं हुई, तो इसको आपको डिलीट भी नहीं करना है। ओके, जैसे ये पीएचडी टेम्पलेट, आपको क्या करना है, पीएचडी करेक्शन के अंदर बेसिक करेक्शन। बेसिक करेक्शन हो रहा है, आप देख सकते हैं। प्रोसेस चल रहा है और यहाँ पर एक बेसिक करेक्शन हो गया है। यहाँ पर देखिए ये क्लिपिंग मास्क वाली इमेज थी, ये जो अभी रिमूव नहीं हुई, उसे हम लोग दोबारा यहाँ पर जाके बेसिक करेक्शन करेंगे तो रिमूव हो जाएगी। कई बार बहुत ज़्यादा क्लिपिंग मास्क वाले लेयर्स होते हैं तो वो रिमूव होने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो 2 बार बेसिक करेक्शन करना पड़ता है। ये देखिए ओके, ये फोटो ये क्लिपिंग मास्क से नहीं डली हुई थी, तो ये यहीं पर है, तो इसमें भी हमने बेसिक करेक्शन कर दिया है। तो इसी तरीके से हम लोग जितने भी पीएचडी टेम्पलेट्स हैं उन सभी में बेसिक करेक्शन कर लेंगे। पीएचडी करेक्शन, बेसिक करेक्शन। इसमें करेक्शन हो चुका है। यहां पर आप देखिए सबसे टॉप में आप देख लीजिएगा कि कोई ऐसा लेयर तो नहीं है जो बाकी लेयर्स को सेलेक्ट नहीं होने दे रहा है। जैसे ये देखिए मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो कौन सी लेयर सेलेक्ट हो रही है, ये कलर फिल वाली लेयर सेलेक्ट हो रही है। तो अगर ऐसा कोई लेयर है तो उसे आप डिलीट कर दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये देखिए ये 2 फोटोग्राफ्स जो हैं वो रिमूव नहीं हुए क्योंकि ये क्लिपिंग मास्क नहीं है, ये खुद डायरेक्टली प्लेस किए हुए हैं। ओके, बाकी इमेजेस में भी हम लोग बेसिक करेक्शन कर लेते हैं। बेसिक करेक्शन, इसमें बेसिक करेक्शन हो गया है। यहां पर भी आप देखिए फ्रेम सेलेक्ट नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि सबसे टॉप में एक लेयर है। आप चाहें तो इस लेयर को लॉक कर सकते हैं, अगर आप इस लेयर को लॉक कर देंगे तो आप फ्रेम सेलेक्ट कर पाएंगे, जरूरी नहीं है कि आप उसे डिलीट करें। ये देखिए पीएचडी करेक्शन, बेसिक करेक्शन। इसमें भी बेसिक करेक्शन हो गया है। इसमें भी जाते हैं पीएचडी करेक्शन, बेसिक करेक्शन। यहां पर आप देखिए ये इमेज क्लिपिंग मास्क नहीं है,
एक्चुअली कई बार ऐसा होता है कि इस बेसिक करेक्शन से क्लिपिंग मास्क वाली फोटो जब रिमूव हो जाती है तो कई लोग को लगता है कि ये दो फोटो तो रिमूव नहीं हुई। असल में वही फोटो रिमूव होती है जो क्लिपिंग मास्क, जिसे अल्ट कंट्रोल जी करके या फिर कंट्रोल जी करके फ्रेम के अंदर डाला हुआ होता है, वो रिमूव होती है। ओके, इसमें भी आप बेसिक करेक्शन कर लेते हैं। पीएचडी करेक्शन, बेसिक करेक्शन। यहाँ पर पीएचडी करेक्शन के अंदर ढेर सारे करेक्शन के ऑप्शन दिए हुए हैं। इस पीएचडी करेक्शन ऑप्शन के बारे में ही एक अलग से डिटेल वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं ऑटो पीएचडी कैसे क्रिएट करना है और वो कैसे काम करता है। तो यहाँ पर आप देखिए, हमने सभी टेम्पलेट में बेसिक करेक्शन कर लिया है। सभी टेम्पलेट में बेसिक करेक्शन करने के बाद आपको सभी फ्रेम्स को सेलेक्ट करना होता है एक बार। जैसे ये देखिए, मैंने इसे सेलेक्ट किया, शिफ्ट बटन दबाए रखते हुए इसे 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 मैंने यहां पर सभी फ्रेम्स को सेलेक्ट कर लिया। मैं सेकेंड डॉक्यूमेंट में जाऊंगा, मतलब सेकेंड पीएचडी टेम्पलेट में सभी फ्रेम्स को मैं सेलेक्ट कर लूंगा। थर्ड डॉक्यूमेंट में जाऊंगा, सभी फ्रेम्स को मैं सेलेक्ट कर लूंगा। आप यहां से कंट्रोल टैब करके भी जा सकते हैं। कंट्रोल टैब, यहां पर मैंने इसे सेलेक्ट किया, 1 2 3 4 5। अगर आप इसे भी फ्रेम कंसीडर करना चाहते हैं तो उसे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल टैब, 1 2 3 4 5 6 7 8। कंट्रोल टैब, जितने भी फ्रेम्स हैं बस आपको उसे सेलेक्ट करना है। ये देखिए, मैंने सेलेक्ट कर लिया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। जरूरी नहीं है कि जितने फ्रेम्स हैं उतने को ही आपको सेलेक्ट करना है। आप चाहें तो इसमें और भी फ्रेम्स क्रिएट कर सकते हैं या फिर फ्रेम्स को आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, मुझे यहाँ पर ये फ्रेम अच्छा नहीं लग रहा है, मैंने इसे डिलीट कर दिया। ये देखिए, मैंने इसे डिलीट कर दिया, इसे भी डिलीट कर दिया, इसे डिलीट कर दिया, इसे भी डिलीट कर दिया। अब मैं यहाँ पर से इतना एरिया लेता हूँ, फ्रेम मेकर में जाता हूँ और यहाँ पर कुछ फ्रेम्स क्रिएट कर देता हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ फ्रेम्स क्रिएट कर दिया है। मतलब जो आपके पास पीएचडी टेम्पलेट्स हैं उसमें भी और भी ढेर सारे मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्लिप आर्ट पसंद नहीं आता है, क्लिप आर्ट आप डाल सकते हैं। ये क्लिप आर्ट अच्छा लग रहा है तो इसे यहीं रहने देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पीएचडी टेम्पलेट्स के सभी फ्रेम्स को भी हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। पीएचडी टेम्पलेट्स के फ्रेम्स को सेलेक्ट करते समय आप लेयर पैनल को ओपन करके रखिएगा ताकि आपको पता चले कि सही में सभी फ्रेम्स सेलेक्ट हो रहे हैं या नहीं। और सभी फ्रेम्स को सेलेक्ट करते समय ऊपर में यहाँ ऑटो सेलेक्ट और शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल ऑन होना चाहिए ताकि आपको पता चले कि लेयर सेलेक्ट हो रहा है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने 7-8 पीएचडी टेम्पलेट ओपन करके रखा था। उन सभी पीएचडी टेम्पलेट्स में सबसे पहले मैंने बेसिक करेक्शन किया और उसके बाद सभी टेम्पलेट्स के सभी फ्रेम्स को मैं सेलेक्ट कर लिया। कंट्रोल टैब करके अलग अलग डॉक्यूमेंट में गया, मतलब सभी डॉक्यूमेंट को एक बार गया और सभी में जितने भी फ्रेम्स थे सभी को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं जाऊंगा पीएचडी करेक्शन में और कन्वर्ट टू ऑटो पीएचडी, मैंने इस पर क्लिक किया, दो ऑप्शन आ गए। पहला है कन्वर्ट आफ्टर सेलेक्टिंग फ्रेम्स और दूसरा ऑप्शन है कन्वर्ट फ्रेम मेकर पीएचडी। फ्रेम मेकर पीएचडी क्या होता है, ऐसे पीएचडी पेज जो हम लोग फ्रेम मेकर बटन की सहायता से बनाते हैं। और यहां पर हमने क्या किया है, मार्केट के पीएचडी टेम्पलेट्स में फ्रेम को सेलेक्ट किया है। अभी हम लोग पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, कन्वर्ट आफ्टर सेलेक्टिंग फ्रेम्स। ये देखिए, मैंने उस बटन पे क्लिक किया और अब प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पर जितने भी पेजेस ओपन है पीएचडी पेजेस, वो सभी ऑटोमेटिक ऑटो पीएचडी में कन्वर्ट होते जाएंगे। और डेस्कटॉप में फिर से एक नॉर्मल टू ऑटो पीएचडी नाम से एक फोल्डर बन गया है और उसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये सभी सेव होते जा रहे हैं। मैं यहाँ पर इसका थंबनेल साइज बड़ा कर लेता हूँ। तो ये देखिए, उस जो भी टेम्पलेट हैं उसमें जितने भी फ्रेम्स हैं उनके अकॉर्डिंग उनका नाम चेंज होता जा रहा है। जैसे ये देखिए, पहले वाले फ्रेम में एक भी वर्टिकल फ्रेम नहीं है, सभी हॉरिजॉन्टल हैं, मतलब 5 हॉरिजॉन्टल हैं। तो यहाँ पर 0v5h नाम आ गया और ये देखिए सभी कन्वर्ट हो चुके हैं।
तो इसमें हम लोग आसानी से फोटोग्राफ्स फिल कर सकते हैं। फोटोग्राफ्स फिल करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप यहां पर से फोटोग्राफ्स को सेलेक्ट करें और राइट क्लिक करके ओपन एंड सर्च ऑटो पीएचडी करें। तो जितने आपके फोटोग्राफ्स हैं उसके अकॉर्डिंग यहां पर आपको ऑटो पीएचडी डिस्प्ले में आ जाएगा, और जो भी ऑटो पीएचडी आपको अच्छा लगेगा उसे आप ओपन कर लीजिए। तो बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा कि वर्टिकल इमेज है, अगर उसमें 2 वर्टिकल फोटोग्राफ्स आपने ओपन करके रखा है तो ऐसे टेम्पलेट्स ही आपको शो होंगे जिसमें 2 वर्टिकल फ्रेम्स हैं। तो वो सबसे बेस्ट तरीका है। या तो आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे ये देखिए मैंने एक ऑटो पीएचडी को ऐसे ओपन कर लिया। यहां पर अगर मैं ऑटो फिल बटन पे क्लिक करके फिल ऑटो पीएचडी विथ मेन इनपुट फोल्डर ऐसा करूंगा तो क्या होगा, जो इमेज फोल्डर है उसकी स्टार्टिंग की फोटो आके इसमें फिल होती जाएगी। 1 2 3 4 5, मतलब 5 फ्रेम्स हैं यहाँ पर, तो स्टार्टिंग की 5 फोटो आके फिल हो जाएगी। फोटो फिलर ये चेक नहीं कर पाएगा कि स्टार्टिंग के 5 फोटो में वो वर्टिकल हैं या हॉरिजॉन्टल हैं। वो सीधे इस फोल्डर की स्टार्टिंग की 5 फोटो उठाएगा और इसके 5 फ्रेम्स में डाल देगा। तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन यही है कि पहले आप फोटोग्राफ्स ओपन करें और उसके अकॉर्डिंग पीएचडी सर्च करें। ओके, ये देखिए इसे मैं कर देता हूँ क्लोज। यहाँ पर ऑटो फिल ऑप्शन का ये जो पहला वाला ऑप्शन है, फिल ऑटो पीएचडी विथ मेन इनपुट फोल्डर, इसके बारे में मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि इस फोल्डर मतलब इस ऑप्शन का इस्तेमाल आप तभी कर सकते हैं जब आपने मेन इमेज फोल्डर सेलेक्ट किया हो। तो मैं यहाँ पर इनपुट आउटपुट में जाता हूँ, इमेज फोल्डर में जाके मेन इमेज फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ। डेस्कटॉप में मैं गया और यहाँ पर सैंपल इमेज मैंने सेलेक्ट कर लिया। ओके, क्लोज। मैंने ऑटो फिल बटन पे क्लिक किया, फिल ऑटो पीएचडी विथ मेन इनपुट फोल्डर। तो यहाँ पर जितने भी फ्रेम्स हैं वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएंगे, उन सभी फ्रेम्स में फोटो फिल हो जाएगी और रिसाइज होती जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ प्रोसेस चल रहा है। ये देखिए, बाद में उसमें जो भी एडजस्टमेंट करना है आप कर सकते हैं। मैं दूसरा ऑटो पीएचडी जो अभी मैंने क्रिएट किया है वो ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, फिल ऑटो पीएचडी विथ मेन इमेज इनपुट फोल्डर। तो इसके भी सभी फ्रेम्स ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएंगे। मेन इमेज फोल्डर की फोटो ऑटोमेटिक सभी फ्रेम्स में आके फिल होती जाएगी, रिसाइज होती जाएगी और आपका पेज रेडी हो जाएगा। ये देखिए, ये पहला पेज है और ये है दूसरा पेज। इसमें जो भी एडजस्टमेंट करना चाहें आप कर सकते हैं। इसे मैं सेव कर लेता हूं, सेव पेज, सेव ऑल पेज। तो दोनों पेज यहां पर सेव हो जाएंगे। ये देखिए, ठीक है। यहां पर जो भी इमेजेस आपके एल्बम में लगते जाएंगे वो एक सेपरेट फोल्डर में चले जाएंगे। यहाँ पर आप F बटन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी इमेज हम लोग यूज कर रहे हैं वो इस यूज्ड फोटो नाम के फोल्डर के अंदर जा रहे हैं। यहाँ से मैं सबको सेलेक्ट करके वापस ला सकता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ, और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँगा तो सारे थंबनेल वापस आ जाएंगे। तो अभी जो हमने ऑटो पीएचडी यहाँ पर जो ऑटो पीएचडी बनाया है, ऐसे 1000 से अधिक ऑटो पीएचडी आपको इस फोटो फिलर सॉफ्टवेयर के साथ मिलेंगे। और आप चाहें तो खुद के पीएचडी को ऑटो पीएचडी में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो फ्रेम मेकर की सहायता से ऑटो पीएचडी बना सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर हमने कितने पेज बनाया है, 8 पेज बनाया है। मैं काम करता हूँ, इनको सेलेक्ट करता हूँ और सबको एक साथ फोटोशॉप में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने 8 पेज ओपन कर लिया है। अब मैं यहाँ ऑटो फिल बटन पे क्लिक करता हूँ और फिल ऑटो पीएचडी विथ मेन इमेज इनपुट फोल्डर, मैं इस ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करूंगा, यहाँ पर मैंने 8 पेज ओपन किया है तो 8 का 8 पेज रेडी हो जाएगा। अगर मैं फोटोशॉप में 100 ऑटो पीएचडी ओपन करूंगा तो 100 पेज रेडी हो जाएगा। अगर मैं 20 पेज ओपन करूंगा, 20 ऑटो पीएचडी ओपन करूंगा तो 20 ऑटो पीएचडी पेज रेडी हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेयर पैनल में प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पर प्लीज वेट का साइन आ रहा है और जैसे ही 8 पेज कंप्लीट हो जाएंगे ये प्लीज वेट का साइन चला जाएगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो ऑटो पीएचडी है वो काफी यूजफुल है।
आप कई सारे पेज एक साथ रेडी कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने फोटोग्राफ्स के अकॉर्डिंग ऑटो पीएचडी सर्च कर सकते हैं ओपन एंड सर्च ऑटो पीएचडी ऑप्शन की सहायता से। और किसी भी पीएचडी को ऑटो पीएचडी में कन्वर्ट करना कितना आसान है आपने देखा। सबसे पहले आपको पीएचडी करेक्शन में जाके बेसिक करेक्शन कर देना है और उसके बाद सभी फ्रेम्स को सेलेक्ट कर लेना है। आप एक साथ 8-10 पीएचडी टेम्पलेट ओपन कर सकते हैं। सभी में एक बार बेसिक करेक्शन करने के बाद सभी के फ्रेम्स को आप सेलेक्ट कर लीजिए और फिर पीएचडी करेक्शन के अंदर जाके वहां पर जो कन्वर्ट टू ऑटो का ऑप्शन है उसकी सहायता से आप सभी पीएचडी टेम्पलेट्स को एक साथ ऑटो पीएचडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जितना ऑटो पीएचडी आपके पास रहेगा उतना ज़्यादा अच्छे से आप काम कर पाएंगे, उतना ज़्यादा अच्छे से आपको काम करने में मजा आएगा। ओके, तो प्रोसेस हो रहा है, आप देख सकते हैं। ओके, ये प्रोसेस अगर लंबा चलेगा तो थोड़ा सा आप लोग बोर हो जाएंगे, तो मैं वीडियो को थोड़ा सा स्पीड अप कर दूंगा यहाँ पर। ओके, देखिए यहाँ पर सभी पेज रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर प्लीज वेट का साइन चला गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये सभी पेज रेडी हो चुके हैं और इसमें जो भी एडजस्टमेंट करना चाहें आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये फोटो यहाँ पर नहीं, यहाँ चाहिए, मैंने दोनों को सेलेक्ट किया, स्वैप हो गया। ये देखिए स्वैप हो गया। फोटो को छोटा बड़ा करना हो आप सब कुछ कर सकते हैं। और यहाँ पर जो इमेजेस फिल होते हैं वो एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट फिल होते हैं, तो उनको छोटा बड़ा करने में कोई दिक्कत नहीं है। ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट जो भी एडजस्ट करना चाहते हैं वो सब एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये फोटोग्राफ्स, मतलब ये फ्रेम्स हमने फ्रेम मेकर की सहायता से बनाया था, तो उसमें भी फोटोग्राफ्स फिल हो गए हैं। जो भी एडजस्टमेंट करना चाहें आप कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल इन 8 पेज को हम लोग सेव कर देते हैं और उसके बाद मैं आपको एक दूसरी और शानदार चीज़ बताऊंगा जो ऑटो पीएचडी में होती है। मैं यहाँ पर सेव पेज बटन पर क्लिक करता हूँ, सेव ऑल ओपन पेज। तो यहाँ पर जो 8 पेज रेडी हुए हैं वो सभी के सभी एक जेपीजी और एक पीएचडी फॉर्मेट में आउटपुट फोल्डर में सेव होते जाएंगे। ओके, ये देख सकते हैं आप, ये आउटपुट फोल्डर में सारे के सारे पेज सेव हो चुके हैं। मैंने आपको इससे पहले बताया कि फोटो सेलेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग ऑटो पीएचडी सर्च करना ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि इस वाले तरीके में कई बार ये होता है कि फोटो फिलर स्टार्टिंग से फोटोग्राफ्स लेते जाता है और कई बार ऐसा होता है कि फ्रेम में अगर 5 वर्टिकल फोटो बस है और जो आपका इमेज फोल्डर है उसकी स्टार्टिंग की 5 फोटो हॉरिजॉन्टल है, तो वो अच्छे से उसमें फिल नहीं कर पाता है, दिक्कत होती है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, नो डाउट। इसमें अगर कोई पेज आपको पसंद नहीं आता है तो उस पेज को आप चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर से एक पीएचडी ओपन कर लिया, ये तो प्रॉपर सही बैठा है। ओके, यहाँ पर आप देखिए ये हॉरिजॉन्टल इमेज थी लेकिन वर्टिकल फ्रेम में आ गई है, ये देखिए। तो इस तरीके से अगर आप फुल्ली ऑटोमेटिक एल्बम बनाने की कोशिश करते हैं या फिर 50-60 ऑटो पीएचडी एक साथ रेडी कर लेते हैं और उसमें बाद में आपको लगता है कि नहीं ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसे आप चेंज भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक रिप्लेस पीएचडी का ऑप्शन दिया हुआ है, रिप्लेस पीएचडी, यहाँ देखिए। तो जो भी पीएचडी आपको पसंद नहीं आता है उस एक पीएचडी को आप ओपन कीजिए। रिप्लेस पीएचडी ऑप्शन इस्तेमाल करते समय बस एक पीएचडी ओपन करना है। यहाँ पर रिप्लेस पीएचडी बटन पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ सर्च परफेक्ट पीएचडी ऑटोमेटिक ये ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। मैंने जैसे इस पे क्लिक किया सर्च का ऑप्शन आ जाएगा। अभी कैलकुलेशन हो रहा है और ये देखिए सर्च का ऑप्शन आ गया। अब मैंने यहाँ पर प्रेस कर दिया कंट्रोल वी, तो फोटो फिलर ने ये चेक कर लिया कि यहाँ पर एक वर्टिकल और 5 हॉरिजॉन्टल फोटो हैं जो कि एक गलत टेम्पलेट में सेट हो गए हैं। तो उसके हिसाब से उसने यहाँ पर देखिए मुझे टेम्पलेट शो कर दिया। अब मैं कोई सा भी टेम्पलेट यहाँ पर से ओपन कर लूंगा। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने कोई सा भी टेम्पलेट, जैसे मैंने ये टेम्पलेट यहाँ से ओपन कर लिया, मैं दोबारा पीएचडी रिप्लेस पीएचडी ऑप्शन में जाऊंगा और रिप्लेस पीएचडी ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया। तो जो पुराना टेम्पलेट था उसके सभी फोटो एक एक करके ओपन होते जाएंगे और नए टेम्पलेट में
सही ओरिएंटेशन के वाइज सेट होते जाएंगे। मतलब जो वर्टिकल फोटो है वो वर्टिकल फ्रेम में जाके सेट होगी, हॉरिजॉन्टल फोटो हॉरिजॉन्टल फ्रेम में जाके सेट हो जाएगी, और कोई सा भी फोटो कटेगा नहीं। ये देखिए, मतलब ये एक फोटो थी वर्टिकल, बाकी सारे हॉरिजॉन्टल थे। तो फोटो फिलर ने ऐसा ऑटो पीएचडी सर्च किया जिसमें ये सारे फोटोग्राफ्स फिट बैठ गए हैं। जैसे ये यहाँ पर चेहरा छुप रहा है तो इसे हम लोग ऐसा बड़ा कर सकते हैं। जो भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। इन ऑटो पीएचडी की एक खास बात और मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी हमने कुछ ऑटो पीएचडी क्रिएट किया था, ये देखिए ये ऑटो पीएचडी अभी हमने क्रिएट किया था। इसके अलावा मैंने पहले भी आपको बताया कि इस सॉफ्टवेयर के साथ आपको 1000 ऑटो टेम्पलेट्स मिलेंगे, और अभी वीडियो में बताया कि आप खुद से अपने खुद के पीएचडी को ऑटो पीएचडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इससे आप चाहें तो फुल ऑटोमेटिक एल्बम भी बना सकते हैं। ये कैसे करना है ये देखिए। मान लीजिए आपको 50 पेज का ऑटोमेटिक एल्बम बनाना है, तो आप 50 ऑटो पीएचडी सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको 10 पेज का बनाना है तो 10 ऑटो पीएचडी आप सेलेक्ट कर लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए मैंने यहाँ पर से कुछ ऑटो पीएचडी सेलेक्ट कर लिया जो मुझे अच्छे लग रहे हैं। ओके, मैं एक ये भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इनका एक नया फोल्डर मैं बना लूँगा। इसे मैंने कर लिया कॉपी, और आप अपने कंप्यूटर के किसी भी लोकेशन में एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाने में आसानी हो बोल के मैं डेस्कटॉप में यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, और मैं इसका नाम दे देता हूँ कुछ भी माई ऑटो पीएचडी, ऐसा कुछ, माई ऑटो पीएचडी फॉर एल्बम 1, या कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने उन्हें पेस्ट कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं कितने ऑटो पीएचडी यहाँ पर मैं सेलेक्ट किया हूँ, 6 ऑटो पीएचडी, क्योंकि मुझे 6 पेज बनाने हैं। अगर मुझे 50 पेज बनाना होता तो इस फोल्डर में मैं 50 ऑटो पीएचडी रखता। ओके, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर आप बाद में उसे रीनेम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी पहले नंबर पे ये आ रहा है और पहला पेज आप कुछ दूसरा रखना चाहते हैं, तो इसका नाम 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3, इस टाइप से आप चाहें तो रीनेम भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर एक इमेज का फोल्डर दिया हुआ है, इमेज फोल्डर 2। इसमें कुछ इमेजेस हैं, कुछ यूज्ड फोटो फोल्डर के अंदर भी चले गए हैं, तो इसे मैं कट करके वापस मेन फोल्डर में ले आता हूँ। ओके, और यहाँ पर एक नया फोल्डर बना लूंगा एल्बम के आउटपुट के लिए। मैंने इसका नाम दे दिया फर्स्ट एल्बम आउटपुट, जो फिलहाल अभी खाली है। ये देखिए, मैंने यहाँ से फोटोशॉप स्टार्ट किया, मैं यहाँ से फोटो फिलर स्टार्ट कर लूंगा। यहाँ पर एक फुल ऑटो एल्बम का एक बटन दिया हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे इमेज का फोल्डर सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, ऑटो पीएचडी का फोल्डर सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, और आउटपुट का फोल्डर सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। उसके बाद आप स्टार्ट मेकिंग एल्बम बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके 10 पेज, 20 पेज, 50 पेज, जितना भी ऑटो पीएचडी आपने ऑटो पीएचडी फोल्डर के अंदर रखा है वो सभी रेडी हो जाएगा। ये देखिए, मैंने फर्स्ट बटन पे क्लिक किया और इमेज का फोल्डर सेलेक्ट कर लिया। डेस्कटॉप में मैं जाता हूँ और यहाँ से इमेज का फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ। थंबनेल की साइज मैं थोड़ी छोटी कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर से मैंने इमेज का फोल्डर सेलेक्ट कर लिया, न्यू फोल्डर 2। आउटपुट फोल्डर बटन पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से अब मैं आउटपुट का फोल्डर सेलेक्ट कर लूँगा। डेस्कटॉप में से फर्स्ट एल्बम आउटपुट, यहाँ से मैं पीएचडी का फोल्डर सेलेक्ट कर लूँगा। मैंने इस पर क्लिक किया और माई ऑटो पीएचडी फॉर एल्बम 1 ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। ओके, फोल्डर सेलेक्ट करते समय आपको ध्यान देना है, जैसे यहाँ पर आप देखिए मैं इसके अंदर चले जाता हूँ तो कुछ भी नजर नहीं आएगा, तो आपको बस फोल्डर को ऊपर से सिलेक्ट करना है। ये फोल्डर सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, फोल्डर के अंदर के आइटम को सिलेक्ट करने आपसे नहीं बोला जा रहा है। जैसे हमने इमेज का फोल्डर सेलेक्ट किया तो हमने इमेज का फोल्डर बाहर से सिलेक्ट कर लिया, उसके अंदर जाके इमेज को हम लोग सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आप उस फोल्डर को ओपन करेंगे, जैसे ये ऑटो पीएचडी का फोल्डर है, इसके अंदर जाऊंगा तो वहां पर कुछ नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमें सेलेक्ट फोल्डर को करना है, तो आपको बाहर से ये फोल्डर सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट फोल्डर। तो यहां पर मैंने इमेज का फोल्डर, आउटपुट फोल्डर और पीएचडी का फोल्डर सेलेक्ट कर लिया। अब हमें बस स्टार्ट मेकिंग एल्बम बटन पे क्लिक करना है और ऑटो पीएचडी फोल्डर की पीएचडी एक एक करके ओपन होती जाएगी। पीएचडी के सभी फ्रेम्स में इमेज फोल्डर की फोटो आके लगती जाएगी
वो ऑटोमेटिक आउटपुट फोल्डर में जेपीजी और पीएचडी फॉर्मेट में सेव होती जाएगी। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक पीएचडी टेम्पलेट्स के सभी टेम्पलेट फिनिश नहीं हो जाते या फिर इमेज फोल्डर के सभी इमेज फिनिश नहीं हो जाते। ये देखिए, पहला पेज रेडी हो चुका है, एक जेपीजी और एक पीएचडी फॉर्मेट में। इसी तरीके से ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक आपका पेज रेडी नहीं हो जाता। जितने भी एल्बम पेज, ऑटो एल्बम का पेज आपने उस फोल्डर में रखा है वो रेडी नहीं हो जाता, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसे मैं छोटा कर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ। प्रोसेस बैकग्राउंड में चल रही है। यहाँ पर आप देखिए ऑटोमेटिक प्रोसेस चल रहा है, सभी फ्रेम सेलेक्ट हो रहे हैं, उसके अंदर फोटोग्राफ्स ऑटोमेटिक फिल होती जा रही है और आउटपुट फोल्डर में जेपीजी और पीएचडी फॉर्मेट में सेव होती जा रही है। तो ये ऑटो पीएचडी का फायदा है, आपको जैसे भी पीएचडी टेम्पलेट्स अच्छे लगते हैं उन सबको आप ऑटो पीएचडी में कन्वर्ट कर दीजिए और उसके बाद आप आसानी से फुल्ली ऑटोमेटिक एल्बम बना सकते हैं। और जो आउटपुट है वो जेपीजी और पीएचडी दोनों में होता है, तो आप पीएचडी फॉर्मेट में जो भी मॉडिफिकेशन करना हो आप आसानी से बाद में कर सकते हैं। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको रिप्लेस पीएचडी ऑप्शन के बारे में भी बताया, तो अगर कोई पीएचडी टेम्पलेट आपको अच्छा नहीं लगता है तो बाद में भी आप चाहें तो उसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये आज की इस वीडियो में हमने ये देखा कि ऑटो पीएचडी क्या होता है, ऑटो पीएचडी के क्या फायदे हैं, ऑटो पीएचडी को कैसे यूज करना है, आप फुल्ली ऑटोमेटिक एल्बम कैसे बना सकते हैं, आप अपने खुद के टेम्पलेट्स को ऑटो टेम्पलेट्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सब हमने देखा। प्रोसेस चल ही रही है और थोड़ी देर में ये प्रोसेस फिनिश हो जाएगा तो एक मैसेज आएगा कि प्रोसेस कंप्लीटेड का। और उसके बाद आप जो भी करना चाहें, पीएचडी चेंज करना चाहें, रिप्लेस पीएचडी करना चाहें या फिर फ्रेम्स के अंदर की फोटो में इफेक्ट डालना चाहें, सिंगल कलर इफेक्ट डालना चाहें या कुछ करेक्शन करना चाहें, और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं इस फोटो फिलर सॉफ्टवेयर के अंदर। ओवरले के ऑप्शंस हैं और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऑटोमेटिक कटिंग का भी ऑप्शन दिया हुआ है जिसके ऊपर मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग बस वेट कीजिए। और यहाँ पर आउटपुट फोल्डर में आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक जेपीजी और पीएचडी फॉर्मेट में एल्बम पेज सेव होता जा रहा है। आप लोग व्हाट्सएप में मुझे मैसेज करके जरूर बताइएगा कि ये डिटेल वीडियोज आपको कैसे लग रहे हैं, ये हेल्पफुल हैं या फिर नहीं हैं, जो भी आप में से फोटो फिलर यूज कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए प्रोसेस कंप्लीट होने का मैसेज आ गया है। ओपन आउटपुट फोल्डर बटन पर क्लिक करेंगे और कोई सा भी हम लोग पीएचडी ओपन कर सकते हैं और जो भी चेंजेस करने हो वो चेंजेस हम लोग यहाँ पर से कर सकते हैं। जैसे चेंजेस कैसे करना है, क्या क्या आप मॉडिफाई कर सकते हैं, उन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये देखिए मैंने इन दोनों फोटो को लिया, यहाँ पर ऐसा रख दिया। अब मुझे यहाँ पर कुछ क्लिप आर्ट डालना है। मैं लोड डिजाइनिंग एलिमेंट के अंदर जाता हूँ, यहाँ पर क्लिप आर्ट्स में जाता हूँ, कोई सा भी क्लिप आर्ट आप अपने खुद के क्लिप आर्ट्स यहाँ पर रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर डबल क्लिक किया, क्लिप आर्ट, और वो क्लिप आर्ट यहाँ पर आ चुका है। इसे आप जहाँ भी रखना चाहें रख सकते हैं। जैसे ये जो फोटो है इसमें मुझे कुछ मास्क डालना है, मैं यहाँ से मास्क सेलेक्ट कर लूँगा। मैंने मास्क यहाँ पर शायद लोड नहीं किया है, मैं लोड कर लेता हूँ मास्क। डिजाइनिंग एलिमेंट्स, यहाँ से मैंने मास्क लोड कर लिया। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आपको क्या करना है। अब मुझे ये मास्क सही लग रहा है तो मैंने इस पर डबल क्लिक किया, जेपीजी मास्क, और उस फोटो के अंदर ये मास्क अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए मुझे ये दो फोटो में कुछ स्ट्रोक डालना है तो मैंने दोनों फोटो को सिलेक्ट किया। यहाँ पर स्ट्रोक का ऑप्शन दिया हुआ है, स्ट्रोक एंड बॉर्डर, मैंने क्लिक किया इस पर। यहाँ पर स्ट्रोक के ऑप्शंस आ रहे हैं। इन सब के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा अलग से वीडियो बना के। ओके, जैसे यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड है, मुझे कोई दूसरा बैकग्राउंड चाहिए, बैकग्राउंड कलर बटन पे क्लिक करूँगा और कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे चले मैंने इसके कपड़े से या फिर इसका ग्रीन जो कलर है उससे मैंने बैकग्राउंड का कलर सेलेक्ट कर लिया, या फिर इसके कपड़े के ऊपर क्लिक करके बैकग्राउंड का कलर सेलेक्ट कर लिया। ओके, अच्छा नहीं लग रहा है, आप कंट्रोल जेड करके कभी भी वापस जा सकते हैं। मैंने कंट्रोल जेड किया, बैकग्राउंड हट गया। मैंने कंट्रोल जेड दोबारा किया, स्ट्रोक हट गया। मैं कंट्रोल जेड एक बार और करूंगा, ये मास्क हट जाएगा। ये देखिए, तो इस तरीके से आप ऑटोमेटिक एल्बम भी बना सकते हैं और बाद में मनचाहा उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप
मुझे मैसेज करके या फिर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।